Hello, let's start with the next lesson, anatomy. देखो हमने बेसिक से शुरुआत की है. सेल, right? Cell division, and now group of cells working together form a tissue. तो हम प्लांट्स में कौन से प्रकार के टिश्यू होते हैं ये देखेंगे. लिविंग वर्ल्ड लेसन में हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बात की, you know it in general that atoms make up a molecule make up the organelles, biomolecule make up organelles make up a cell. सेल को हमने बड़े डिटेल सीखा है. अब ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर इन multicellular organism is studied under anatomy section, internal organization, internal structure, right? And here we'll deal with anatomy. Okay, हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ये भी एक लेसन है. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू. सो हम सेल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो डिटेल में सीखेंगे. ओके, सो सी, सेल्स आर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. वन विच इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, जो हमने सेल डिवीजन लेसन में सीखा, right, which is continuously performing G1 as G2 pro meta ana telo cytokinesis, जो continuously cell cycle में रहेगा, right? वो continuously dividing cell को हम बोलते हैं meristematic cells. The cells which are continuously dividing, right? They are following the cell cycle. They are called meristematic tissue, meristematic cells, right? Okay. जो सेल डिवाइड होता है, न्यूबॉर्न बेबी बनता है, जीवन में खुद की ग्रोथ करता है, जीवन में चेक पॉइंट पे आ जाता है और चेक पॉइंट पे वो डिसाइड करता है कि अभी मैंने डिवाइड नहीं होना है, राइट? रादर आई विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड आई विल गो फॉर डिफरेंशिएशन एंड द सेल टेक एग्जिट फ्रॉम G1. सेल टेक एग्जिट फ्रॉम G1 एंड एंटर्स इन G0 फेज. जो सेल जिंदा है, डिफरेंशिएट हो रहा है और सेल साइकिल में रह के भी सेल डिवीजन से एग्जिट लेके G0 में आ चुका है, वैसे सेल को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू. सो प्लांट बॉडी हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू: कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द टिश्यू व्हिच हैज स्टॉप्ड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. It is living in G0 or rarely in G1, and sometimes after differentiation the cell is dead, right? Cell permanent cell बन गया, cell division उसने रोक दिया और differentiate होने के बाद cell मर गया, तो फिर से वो cell division में आने का सवाल ही नहीं उठता. इस प्रकार के सेल जो सेल साइकिल से बाहर आ चुके हैं, G0 में है, जिंदा है, या फिर मर गए और सेल के लिए, प्लांट के लिए वो सेल काम करता रहेगा, राइट? सो दैट टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यू. जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोजिशन. सिंपल टिश्यू सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बना है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2-4 प्रकार के सेल से बना है. So permanent cells which are not dividing in G0, rarely in G1, or they are dead, such a type of cells are simple. Permanent tissue का एक प्रकार simple tissue, when all the cells are alike, एक ही प्रकार के cells से tissue बनेगा. अगर 2-4 प्रकार के cells से tissue बनेगा तो उसको हम बोलेंगे complex tissue, right? चलो simple tissue के प्रकार देखते हैं. पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. यही सीक्वेंस हम बार बार फॉलो करेंगे. सिंपल टिश्यू का प्रकार पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का प्रकार झाइलम फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का प्रकार झाइलम फ्लोएम. अब ये सब नाम आप जानते हो. These names you know. Now we'll discuss in detail about this, right? So let us start with the continuously dividing tissue, that is meristematic tissue. Continuously dividing tissue, that is meristematic tissue.
which is present at localized region in plant. अब हमने प्लांट की ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ की थोड़ी कंपेयर की थी. प्लांट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. प्लांट के अपाइसिस पे, रूट अपाइसिस और शूट अपाइसिस पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहेगा. राइट, कुछ प्लांट के स्टेम का गर्थ, डायमीटर बढ़ता रहेगा. राइट, सो प्लांट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, बट द ग्रोथ इज लोकलाइज्ड. एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ग्रोथ होती है. राइट, जैसे मैंने, अगर आपको याद है तो हमने वो देखा था, जस्ट इमेजिन आई एम अ प्लांट बॉडी, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज अदर ब्रांच. ये ब्रांच के यहाँ पे, राइट, एक ही फ्लावर आया और ये ब्रांच पे फ्लावर नहीं आया. इट इज पॉसिबल. तो सी, यहाँ पे फ्लावरिंग हो रहा है, मतलब ये ब्रांच पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है. ये ब्रांच पे फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो ग्रोथ नहीं या कम हो रही है. क्लियर? सो दिस इजंट इट डिफरेंशियल ग्रोथ. एक जगह ग्रोथ ज्यादा, दूसरी जगह ग्रोथ कम. आपके प्लांट बॉडी में जैसी ग्रोथ होती है, जैसे आपके एनिमल बॉडी में कभी ग्रोथ होती है. एक ही उंगली बढ़ी, ये उंगली बढ़ी नहीं. नो, you have, animals have diffused growth. Plants have localized growth. Why the plants have localized growth? Because plants have localized मेरिस्टेम. प्लांट के पास एक जगह मेरिस्टेम है, दूसरी जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है. तो जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअस होगी. जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है वहां पे ग्रोथ रुक जाएगी, टेम्पररीली और परमानेंटली. राइट, सो व्हाट वी डिस्कस्ड मेनली, ये चार्ट सब लोग लिख लेंगे. प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग which are in cell cycle, or meristematic which have stopped the process of cell division, are permanent tissue. Right, meristematic tissue are performing G1 as G2 pro meta anatello. Permanent tissue are either in G0, rarely in G1, or sometimes they are dead. Meristem are further classified. Okay, इसका classification detail में देखेंगे. First classification is on the basis of its position: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. Right? Other classification: primary, secondary. Then classification is protoderm, ground meristem, procambium. बेटा ये points, ये शब्द ध्यान में रखना, थोड़ी दिक्कत होगी, शांति रखो. अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है, डिटेल में बाद में सीखेंगे. Permanent tissue are of two types: simple, made up of only one type of tissue; complex, made up of 2, 3, 4 types, different types of tissue. Simple tissue are further classified: parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. And complex tissue are further classified into xylem and phloem. Right? So ये चार्ट पे अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे. Continuously dividing tissue are called meristematic tissue. The cells which are living but not dividing are called permanent tissue. Right? Complex tissue is a type of permanent tissue. Permanent tissue is further classified into how many types? 2. Which are they? Simple, complex. Parenchyma is a type of simple permanent, complex permanent, apical meristematic, right? Or secondary meristematic showing growth showing tissue. Okay, so parenchyma is simple permanent tissue, right? Then the meristematic tissue which are located at apices are called apical meristem. The meristematic tissue which is located on the lengthwise, देखो नाम की तरफ देखो, lengthwise जो मेरिस्टेम है उसको बोलेंगे lateral meristem. Which cell continuously perform G1 as G2 pro meta anatello? Those cells are meristematic tissue. Right? Permanent tissue are in which phase of cell cycle? They are in G0 of cell cycle generally, rarely in G1. Which complex tissue is helping in water transportation? Right? तो क्या आएगा? Xylem. Right? स्कूल में पढ़ा था, 10th तक पढ़ा था. Which type of tissue is useful in transportation of water? Xylem. Which is helpful in transportation of food? Is phloem. Which meristem causes growth at apices? Apical meristem. बराबर. तो ये चार्ट पे ऐसे छोटे 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 कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो यू आर सपोज टू राइट डाउन द एंटायर चार्ट.
Let us start with types of meristem. See, further classification of meristematic tissue on the basis of different criteria. See, I have mentioned here different criteria कि कौन से criteria से कौन सा मेरिस्टेम का प्रकार बनेगा. See, first one, मेरिस्टेम classified on the basis of position. वो प्लांट बॉडी में कहाँ पे है, उसके पोजीशन के अनुसार हम 3 प्रकार के मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे. एक जो टर्मिनल पे है, अपाइसिस पे है, उसको बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम. इसका पोजीशन अगर मुझे डायग्राम में आपको बताना है तो लुक एट दिस. दिस इज अ ग्रोइंग शूट टिप. प्लांट का एक वेरी यंग जुवेनाइल शूट टिप है. यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो रहा है और ये जो है ये प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया, ये फ्यूचर में इस प्रकार के लीफ बनेंगे. तो दिस इज अ शूट टिप, आपने देखा होगा. दिस इज अ शूट टिप. हियर लाइज द टर्मिनल पार्ट वेयर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन आकर, टर्मिनल पार्ट वेयर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन आकर. तो यहाँ पे जो मेरिस्टेम है जो टर्मिनल पे है, अपाइसिस पे है, इसको हम बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम. फॉर दिस आई एम यूजिंग red pen. So these are all apical meristem. These cell continuously divide and the shoot tip continue to grow by height. ये shoot tip continuously grow करेगा, बराबर. ये नीचे जो सेल है वो अब differentiate हो रहे हैं. They will form young leaves and apical meristem will continue to grow. अब देखो, आज ये अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे है. आफ्टर 2 days it might be here. Before 2-3 days it was here. Are you getting me? Right? So what I said? Before 3-4 days the apical meristem was here. ये यहाँ पे था. ये ग्रो होते 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 यहाँ पे पहुंच गया. राइट? ये अपाइकल मेरिस्टेम ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंच गया. जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो बीच के जो सेल है ये ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंचा. तो ये जो बीच के सेल है ये सेल ने डिवीजन करना रोक दिया, राइट, या फिर रेट कम कर दिया और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस इनिशिएट कर दी. तो ये अपाइकल मेरिस्टेम आज का, 4 दिन पहले मेरिस्टेम यहाँ पे था, राइट. अब ये जो अपाइकल मेरिस्टेम ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंच गया तो इधर का अपाइकल मेरिस्टेम अभी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया. परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया क्योंकि दिस पार्ट इज नाउ हैविंग परमानेंट टिश्यू बट सम पार्ट ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम नियर द नोड रिमेन्स एक्टिव. ये जो अपाइकल मेरिस्टेम 4 दिन पहले यहाँ पे था, जो ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंच गया, बीच के सेल डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बन गए. कुछ सेल थोड़ा डिवीजन भी कर रहे होंगे. तो अपाइकल मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू एंड रिमेनेंट पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम एट द नोड्स. रिमेनेंट पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम एट द नोड इज कॉल्ड intercalary meristem. So let me label it. The meristem present at the apices is apical, or one more word is terminal. बराबर. इसका रिमेनेंट जो नोड के आजू बाजू है is intercalary. Intercalary meristem and permanent meristem are separated from each other. एक दूसरे से वो दूर है क्योंकि बीच में यहाँ पे परमानेंट टिश्यू आ गए. इंटरकैलरी मेरिस्टेम अपाइकल मेरिस्टेम का ही रिमेनेंट पार्ट है. इसका पोजीशन नोड के नजदीक रहेगा. राइट. सो जितने भी नोड्स है, समझ लो यहाँ पे और मैंने लीव्स निकाले. ओके, जितने भी नोड्स है तो नोड के पास जो मेरिस्टेम अपने टुकड़े छोड़ के जाएगा, राइट, तो ये मेरिस्टेम को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे. अब देखो, सी व्हाट इज हैपनिंग.
पोजीशन के अनुसार हमने इसको क्लासिफाई कर दिया. द वन विच एट द अपाइसिस इज अपाइकल मेरिस्टेम, which is near the node is intercalary meristem. Now what's its function? Simple. अपाइकल मेरिस्टेम का पोजीशन देखो, ऑब्वियसली ये लेंथ बढ़ने में हेल्प करेगा. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट, यहाँ पे नोड पे जो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी प्रमोट करने में मदद करेगी. जैसे लीफ का एक्सपांशन है, राइट. वन मोर थिंग, यहाँ पे फ्लोरल बड हो सकती है, राइट. ये बड है जो बाद में जाके फ्लावर बनेगी, राइट. फ्लावर का बाद में फ्रूट बनेगा. तो ये नोड के बाजू में जो जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटी भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होगी. और ये जो बड है, ये बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड, राइट. एक्सिलरी बड क्यों बोलते हैं? बिकॉज the angle between the stem and the leaf, the angle between stem and leaf, ये जो angle है, this angle between stem and leaf is called axile. So axile में जो बड है, axile में जो बड है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बड. तो पोजीशन के अनुसार काम भी ध्यान में रखेंगे. The one which causes linear growth, one which will promote height of the plant is apical bud, terminal bud. Its growth is because of apical meristem. Remnant of apical meristem at the node is called intercalary meristem, and it is promoting the cell division and the activities which are occurring at the nodal region near the node. बराबर. चलो अब तीसरी बात रह गई लैटरल मेरिस्टेम. लेंथ वाइज जो रहता है उसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम. ओके, अब थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे डायग्राम की तरफ. जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे स्टेम को मैंने थोड़ा यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्राइमरी ग्रोथ वाला बताया, राइट. और ये जो नीचे का स्टेम है इसकी विड्थ ब्राउन कलर का स्टेम है, इसकी विड्थ बढ़ रही है. सो आई जस्ट जॉइंड इट लाइक दिस. आपने देखा भी होगा मैंगो जैसे प्लांट होते हैं ना, मैंगो जैसे प्लांट, देखो मैंगो प्लांट के अपाइकल जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, दे आर ग्रीन, दे आर थिन. लेकिन मैंगो का जो नीचे का ब्रांच होता है दैट इज वेरी थिक, और मेन ट्री ट्रंक तो बहुत ज्यादा थिक. So see, I am talking about this young branch which is green in color, young stem, and this one, ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, right? This stem I am talking about, ये जो फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, right? ये जो स्टेम है, ये है जिसने अपना डायमीटर गर्थ बढ़ा दिया, right? So जिसका डायमीटर गर्थ बढ़ेगा वो प्रकार के स्टेम को बोलते हैं स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ. जो ग्रीन यंग होता है उसको बोलते हैं स्टेम शोइंग प्राइमरी ग्रोथ. सो सी, दिस इज ग्रीन, दिस इज यंग, जिसका हाइट बढ़ते जा रहा है, गर्थ में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है. सो इट इज द स्टेम पार्ट शोइंग प्राइमरी ग्रोथ, एंड द लोअर ट्रंक ब्रांचेस which are increasing by their girth, by their diameter, right? इसको हम बोलेंगे this is causing secondary growth. okay? या फिर और एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, लाइफ में जो पहले ग्रोथ होती है, देखो आप खुद को भी याद करो, लाइफ में पहले ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ, ओके, लंबे होते रहे, अभी भी हो रहे हो, तो दैट इज प्राइमरी ग्रोथ. बाद में मोटे होते जाते हो, सेकेंडरी ग्रोथ. सो प्लांट में भी लंबाई में बढ़ोतरी, प्लांट इंक्रीजेस लेंथ इज प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट इंक्रीजिंग गर्थ इज सेकेंडरी ग्रोथ. राइट. चलो, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? ये जो स्टेम का मैंने कट सेक्शन आपको बताया है,
ये जो मैंने स्टेम का कट सेक्शन बताया है, यहाँ पे ऐसे पूरा लेंथवाइज, ऐसे पूरा लेंथवाइज मेरिस्टेम का प्रकार होगा। ये लेंथवाइज मेरिस्टेम जो है इसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। पोजीशन समझ रहे हो ना? पूरा लेंथवाइज प्रेजेंट है स्टेम में, that will be lateral meristem. So what we did, according to the position, we classified meristem into 3 types. Present at the apices, apical meristem, near the nodes, right? This part near the nodes, right? It will be intercalary meristem, and the one which is present lengthwise is the lateral meristem. समझ रहे हो? अब ठीक से देखो बच्चा, मैं कैसे डायग्राम उतार रही हूँ. Look at this. Just imagine I took a paper of green color and make a roll. Right? मैंने एक ग्रीन कलर का पेपर लिया और इसका रोल बनाया. राइट? देखो ये इस प्रकार से आपको दिखेगा. ग्रीन पेपर का मैंने रोल लिया, पेपर लिया और इस प्रकार से इसका रोल बनाया. ग्रीन पेपर का जो मैंने रोल बनाया था, ग्रीन पेपर का जो मैंने रोल बनाया था उसको मैंने ब्लू पेपर में रैप किया. ग्रीन पेपर का जो मैंने रोल बनाया था उसको मैंने ब्लू पेपर में रैप किया. बराबर? तो देखो व्हाट आई एम हैविंग नाउ, आउटर सिलेंडर ऑफ ब्लू पेपर and inner cylinder of green paper. Isn't it like concentric pipes? Common center वाले पाइप. ये ब्लू कलर का पाइप, ब्लू पेपर का रोल, ग्रीन कलर का पाइप, ग्रीन कलर का रोल. बराबर? तो अगर आप ऊपर से ये पाइप के अंदर पाइप रखे हो, आपने ऊपर से देखा तो आपको ब्लू पाइप बाहर, ग्रीन पाइप अंदर दिखेगा. और अगर आपने उसको लेंथ वाइज कट करके देखा तो आपको पाइप ऐसे स्ट्रेच दिखेगा. So I am showing you 2 crystal clear diagram. ये जो सर्कल वाला है, राइट, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. और ये जो लेंथ वाला है यहां से यहां तक, राइट, इसको हम बोलेंगे यहां से यहां तक लेंथ वाइज सेक्शन LS. ये सर्कुलर है TS और ये है LS. सब लोग समझ रहे हो? ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लेंथवाइज सेक्शन, ये पूरा सर्कुलर पार्ट. ये पाइप को आप ऊपर से देख रहे हो, राइट? ब्लू पाइप, ब्लू पेपर का राउंड, ग्रीन पाइप, ग्रीन पेपर का राउंड. तो ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखेंगे आपको. अगर आप उसको लेंथवाइज कट करते हो तो आपको फिर बाहर से ब्लू कलर नजर आएगा और लैटरल मेरिस्टेम इस प्रकार से दिखाई देगा. सो कैन यू इमेजिन 2 कॉन्सेंट्रिक पाइप, ब्लू एंड अ ग्रीन, ऊपर से कट किया, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. पूरा लेंथवाइज कट किया, दैट इज LS, लेंथवाइज सेक्शन. तो लैटरल मेरिस्टेम लेंथवाइज ऐसे दिखेगा और ट्रांसवर्स सेक्शन में वो सर्कुलर दिखेगा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, apical meristem are of on the basis of position, meristem are of 3 types: apical, intercalary, lateral. Apical meristem at the apices, intercalary meristem at the node. Apical meristem and intercalary meristem both help in increase in length, right? So it is generally causing primary growth. Lateral meristem is present lengthwise. It increases growth, which occurs after maturity in the life of the plant. Okay, so ये बाद में होने वाले ग्रोथ को बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, और जो लाइफ में शुरू में ग्रोथ होती है उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ. अंडरस्टूड? तो apical meristem, intercalary meristem are present in plant body since its beginning. प्लांट के साथ बचपन से काम करने वाला कौन सा मेरिस्टेम है? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्लांट के साथ बचपन से है, बचपन की ग्रोथ करता है, राइट, जिंदगी भर प्लांट के साथ
प्लांट के साथ यंग ब्रांचेस तो जिंदगी भर रहेंगे ना, राइट? तो वहां पे ग्रोथ करने वाला, प्राइमरी ग्रोथ करने वाला अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैच्योर होने के बाद ट्रीज में, मैच्योर होने के बाद ह्यूज ट्रीज में जो स्टेम का गर्थ बढ़ाता है, जो बाद में ग्रोथ करवाता है, उसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। अंडरस्टूड? सो प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ occur in green plant parts. Secondary growth occur in trees, woody plant for increase in girth, wherein the stem become brown and its diameter goes on increasing. That growth is because of lateral meristem. Lateral meristem से जो प्लांट के लाइफ में बाद में ग्रोथ होती है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। जिंदगी में पहले जो एजुकेशन लेते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिंदगी में पहले जो एजुकेशन लेते हो प्राइमरी एजुकेशन, तो जिंदगी में जो पहली ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ, बाद में जो ग्रोथ होती है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। बाद में जो एजुकेशन लेते हो दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। गॉट इट? सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके, प्लांट में लाइफ, प्लांट के लाइफ में पहले से जो है, पहले से जिसका ओरिजिनेशन हो चुका है, पहले से जो प्लांट के साथ है, दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन। जो बाद में बनता है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी इन ओरिजिन। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर। थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, कि मेरिस्टेम फ्यूचर में क्या बनाएगा। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्यूचर में क्या बनाएगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज क्लासिफाइड प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। फ्यूचर के अनुसार प्रोटोडर्म, देखो शब्द की तरफ, आपके लिए पूरा नया शब्द है, आई नो, बट यू नो द वर्ड डर्म, डर्म, डर्मेकोलॉजिस्ट, डर्मिस, इपिडर्मिस, याद आ रहा है कुछ? डर्मिस इज स्किन। फ्यूचर में जो स्किन बनाएगा दैट इज प्रोटोडर्म। फ्यूचर में जो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, अब ग्राउंड टिश्यू मतलब जगह भरने वाला सेल, हर जगह बैठे वाला रहता है, यहाँ पे है, वहां पे है, देखते हैं, राइट? तो जो फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम, और फ्यूचर में जो वेस्कुलर बंडल बनाएगा, जाइलम फ्लोएम बनाएगा, that will be procambium. So apical meristem is classified on the basis of 3 criteria. There are so many criteria, only 3 are there in your syllabus, so आप उतना ही देखेंगे. So right, so meristem is classified into 3 criteria. It's protoderm, ground meristem and procambium. Okay, in some books they have given, or in state board particularly, they have given the origin, कि सबसे पहले जो मेरिस्टेम होता है वो होता है प्रोमेरिस्टेम। सबसे पहले मेरिस्टेम होता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम से बनेंगे प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, एंड देन इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। बराबर? तो इसका फ्लो चार्ट भी हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। बराबर? आपने अगर जस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने मैंगो प्लांट की सीड सोकी, तो मैंगो प्लांट के पास जो मेरिस्टेम है, मैंगो प्लांट का सीड जब जर्मिनेट होता है तो जो उसके पास मेरिस्टेम है, ओके, उसको हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, उसको हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम will give you primary meristem. Promeristem, embryonal meristem will give you primary meristem. This one, जो यंग बनता, राइट? तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम का प्रकार अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम देखो, ये है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट देखो, हाँ ठीक से, अपाइकल मेरिस्टेम से बना हुआ ये पार्ट
ये पूरे प्लांट को कवर करेगा, ये हर जगह प्लांट को कवर करेगा इस प्रकार से, ये इधर पूरा कवर करेगा, प्लांट की स्किन बनाएगा। अपाइकल मेरिस्टेम का वो पार्ट जो प्लांट की स्किन बनाएगा, पूरी बेटा पूरी स्किन पूरे प्लांट को कवर करेगी। आई एम जस्ट ड्रॉइंग फ्यू एरियाज। अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट जो स्किन बनाता है, डर्मिस बनाता है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज प्रोटोडर्म, इसको हम बोलेंगे प्रोटोडर्म, बराबर। चलो, जो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल बनाएगा, प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। जानते हो ना, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, आपने कैरेट रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन लेके खाने के लिए सलाद बनाया होगा। जब आप काटते हो तो आपकी छुरी बाहर का एरिया झट से कट कर लेती है, अंदर का सेंट्रल कोर कट करने को बड़ा पावर लगता है। तो वो जो अंदर का है स्टील ही बोलते हैं उसको, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, राइट। सो दैट इज अ वेन स्टील विच हेल्प प्लांट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, विच हेल्प प्लांट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये स्टील, राइट, ये बाद में जाइलम फ्लोएम बनाएगा, राइट। तो अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट, अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट जो जाइलम फ्लोएम बनाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम, इसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम, राइट। और मैंने जो अभी बोला, जगह भरने के लिए सेल, देखो आउटर मोस्ट स्किन है, अंदर वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम बने, और ये जो डॉटेड एरिया मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये बीच की जगह भरने वाले सेल, बीच की जगह भरने वाले सेल, राइट। सो दिस विल बी ग्राउंड टिश्यू, दिस विल बी ग्राउंड मेरिस्टेम। समझ रहे हो? आई रिपीट, मैंगो प्लांट की सीड आपने सूखी, तो सीड के पास कौन सा मेरिस्टेम है? प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। वो डिवाइड हुआ, रीडिवाइड हुआ, आपको क्या मिला? मेरिस्टेम। लाइफ में जो पहले मेरिस्टेम आता है, लाइफ में जो पहले बनता है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो अपाइकस पे प्रेजेंट है, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम, राइट। जो नोड के पास प्रेजेंट है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो नोड के पास प्रेजेंट है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बराबर, राइट। चलो, ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, ये फ्यूचर में अगर स्किन बनाएगा तो उसको बोलेंगे प्रोटोडर्म। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में एपिडर्मिस बनाने वाला, फ्यूचर में एपिडर्मिस बनाने वाला, दैट विल बी प्रोटोडर्म। फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू बनाने वाला, ग्राउंड टिश्यू का नाम है जनरली कॉर्टेक्स। याद रखोगे, धीरे धीरे याद रखोगे। फिलहाल टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, जस्ट डू इट, विल लर्न नाइसली। फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू देने वाला ग्राउंड मेरिस्टेम, और फ्यूचर में वेस्कुलर बंडल, फ्यूचर में जाइलम फ्लोएम, फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू देने वाला, फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू देने वाला, उसको बोलेंगे प्रोकैम्बियम। क्लियर? तो मैंगो सीड को आपने सो किया, प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम देगा। प्राइमरी मेरिस्टेम अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डेवलप होगा। अपाइकल मेरिस्टेम के पास जो फ्यूचर में एपिडर्मिस देता है, उसको बोलेंगे प्रोटोडर्म। फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू देता है कॉर्टेक्स, दैट इज ग्राउंड मेरिस्टेम। फ्यूचर में जाके ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू जाइलम फ्लोएम देता है, उसको हम बोलेंगे दैट इज प्रोकैम्बियम। So this classification is done on the basis of 3 criteria. First classification on the basis of position, apical, intercalary, lateral. Lateral is this. इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हो ध्यान में देंगे।
राइट, लेंथ वाइज प्रेजेंट है। जो प्लांट के अर्ली लाइफ में ग्रोथ करवाता है, ग्रीन प्लांट पार्ट में ग्रोथ करवाता है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। जो प्लांट में बाद में मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ बढ़ाता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम increase in length, increase in growth of green plant part, right? Secondary growth, increase in girth, which occurs later in life, and third classification is on the basis of future. So this is all about different types of meristem and their relative positions. So ये मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन है और ये डायग्राम आपका मेरिस्टेम का पोजीशन बताएगा। Okay, so these two diagrams always keep together and then study them. Okay, please draw the diagram and write down each and every point nicely. समझ रहे हो? सब लोग स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो। So, come to next part. Now the types of meristem are clear for you. Meristem को हमने 3 क्राइटेरिया से क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। वन इज फ्यूचर, अदर इज पोजीशन एंड थर्ड इज ओरिजिन। राइट, अब ये डायग्राम में मैंने 2 चीजें ऐड की है। द मेरिस्टेम विच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, राइट, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टेम। Lateral meristem is also called cambium. Lateral meristem is also called cambium, and lateral meristem cambium is further of 2 types. The one which is present in the vascular bundle is vascular cambium, and the other one which is present at the outermost part, cork बनाने वाला cork cambium. What is cork? आपने देखा होगा वुडी स्टेम का आउटर मोस्ट पार्ट जो ब्राउन कलर का होता है, वुडी स्टेम का, ट्री ट्रंक का आउटर मोस्ट पार्ट जो ब्राउन कलर का होता है, वो ब्राउन कलर का लेयर होता है कॉर्क। इजंट इट आउटर मोस्ट? कॉर्क बनाने वाला मेरिस्टेम कॉर्क कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टेम जो कॉर्क बनाता है उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टेम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर होता है, जो वेन के अंदर होता है, लैटरल मेरिस्टेम कैम्बियम जो वेन के अंदर होता है उसको बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के 2 प्रकार, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। अब इसके एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो आपको आगे जाके पता चलेंगे। अभी हमको क्लासिफिकेशन और नाम ध्यान में रखने हैं। सो वी क्लासिफाइड मेरिस्टेम। चार्ट बहुत अच्छे से बनाएंगे। इसके पहले का चार्ट पूरा प्लांट टिश्यू वो अच्छे से ड्रॉ कर लो। फिर सिर्फ मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन और मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन के साथ उनके पोजीशन। राइट, सो आई रिपीट, द मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इज क्लासिफाइड इनटू एपिडर्मिस देने वाला प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स देने वाला ग्राउंड मेरिस्टेम और ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू बनाने वाला प्रोकैम्बियम। मेरिस्टेम जो लाइफ में पहली बार आता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। लाइफ में बाद में आता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। पोजीशन के अनुसार मेरिस्टेम आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट एट अपाइसेट, शूट टिप एज वेल एज रूट टिप, अपाइकल मेरिस्टेम। प्रेजेंट नियर द नोड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, right, and present in ring form in transverse section and lengthwise in lateral section, right? ऐसा lengthwise section लेते हो तो आपको ये इस प्रकार से दिखता है। Okay, so this is the lateral meristem. Lateral meristem which is present at the periphery forming cork is cork cambium. Lateral meristem which is present in the vein is vascular cambium. Vascular cambium के 2 प्रकार, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। राइट, चलो, सो दिस डायग्राम एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड ऑन पेज नंबर 84-85 ऑफ एनसीईआरटी। सो कम टू चैप्टर नंबर 6, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। सी, you can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of
larger living organisms, both plant and animal. And there are a variety of things. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको वैरायटी ऑफ सिमिलर थिंग देखेंगे. उसमें सबसे पहला है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग प्रकार के टिश्यू. राइट. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well. एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज दिखेंगे, वैसे इंटरनल बॉडी कैरेक्टर्स में भी आपको सिमिलैरिटीज देखेंगे. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स. स्टडी ऑफ इंटरनल प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी. अंडरलाइन. Study of internal structure of plant is anatomy. Equally true for animal. Study of internal structure of animal is anatomy. MBBS first year को सबसे बड़ा subject है. Right? Then plant have cells as basic unit. Structural functional unit of life is cell. Cells are organized into tissue, and in turn the tissue are organized to organs. हमने hierarchy सीखी. एटम, मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से सेल, सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स से बनेगा मल्टीसेलुलर जायंट ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर. Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. मोनोकॉट मतलब जिसके सिड के दो इक्वल पार्ट नहीं होते, जैसे व्हीट. राइट. डाइकॉट मतलब टेक ऑल पल्सेस. कैज्यू नट ले लो, धक्का देते ही दो टुकड़े हो जाते हैं. ओके. हर प्रकार के पल्सेस ले लो. डाल, डाल बोलते हैं हम उसको. राइट. सो दाल ले लो, धक्का देते ही आपको दो कॉटिलेडॉन मिलेंगे. तो सिड में अगर दो कॉटिलेडॉन है तो डाइकॉट. सिड में अगर एक ही कॉटिलेडॉन है तो मोनोकॉट. मोनोकॉट का एग्जाम्पल है व्हीट, जवार, राइस. डाइकॉट का एग्जाम्पल है पल्सेस. राइट. मोनोकॉट, डाइकॉट आर टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. राइट. टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म हमने लिविंग वर्ल्ड में देखे थे, थोड़े से उसके नाम देखे थे. बराबर. तो याद है तो, अदरवाइज फिर से करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो मोनोकॉट, डाइकॉट आर टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म्स. इनकी एनाटॉमी भी अलग होगी. व्हीट की एनाटॉमी, व्हीट का टिश्यू अंदर से अलग. फिर डाइकॉट, मैंगो की एनाटॉमी अगेन स्टेम, अंदर से अलग. So anatomy of monocot dicot also differs. The tissue is a group of cell having common origin and usually performing a common function. Underline definition of tissue. इसके पहले हमने एनाटॉमी के डेफिनेशन को अंडरलाइन किया था. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी. अब टिश्यू के डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे. A tissue is a group of cells having common origin and usually performing a common function. A plant is made up of different kinds of tissue. एक प्लांट में अलग अलग प्रकार के टिश्यू होंगे. Tissue are classified into two main groups, mainly meristematic and permanent. इसके पहले का चार्ट देखो. Plant tissue are of two types, meristematic tissue and permanent tissue. Right? Then based on whether the cell being formed are capable of dividing or not. जो डिवीजन करता है वो मेरिस्टेमेटिक. जिसने डिवीजन टेम्पररी और परमानेंट रोक दिया, जो G0 या G1 में है, that is a permanent tissue which is differentiated. Right? Meristematic tissue. So come to this part, meristematic tissue. Growth in plant is largely restricted to specialized region of active cell division called मेरिस्टेम. प्लांट में एक जगह ग्रोथ होगी, दूसरी जगह नहीं होगी. क्यों? जहां पे ग्रोथ होगी वहां पे मेरिस्टेम है, जहां पे ग्रोथ नहीं होगी वहां पे मेरिस्टेम नहीं है. तो प्लांट शो लोकलाइज्ड ग्रोथ बिकॉज दे हैव लोकलाइज्ड मेरिस्टेम. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन स्टेटमेंट नंबर 1, प्लांट शो लोकलाइज्ड ग्रोथ. रीजन, द मेरिस्टेम इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. बराबर. ओके. सो ये असर्शन रीजन में हमको रीजन देखना पड़ेगा. प्लांट शो लोकलाइज्ड ग्रोथ बिकॉज मेरिस्टेम इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. Isn't it? Both combination of statement are correct and reason is the correct reason for assertion. ठीक है. तो ये ऐसे रीजन के बारे में हमने अभी सोचना शुरू करना है. असर्शन रीजन ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है. बराबर. तो उसके लिए अभी
मैंने पहली बार ये थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस किया है। आई रिपीट, प्लांट शो लोकलाइज्ड ग्रोथ, ये पहला स्टेटमेंट है, ये बराबर है? हाँ, यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लांट शो मेरिस्टेम एट पर्टिकुलर लोकेशन, और वन मोर स्टेटमेंट आई कैन मेक, प्लांट शो डोंट शो मेरिस्टेम एट ऑल प्लांट पार्ट। दोनों का मीनिंग एक ही है, बराबर? सो सी, अब मैं दोनों को मिला के पढ़ रही हूँ। प्लांट शो लोकलाइज्ड ग्रोथ बिकॉज मेरिस्टेम इज लोकलाइज्ड, जहां पे मेरिस्टेम है वहीं पे ग्रोथ होगी, इधर उधर नहीं होगी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? ओके, सी, plants have different kinds of meristem. The meristem which occur at the tips of root and shoot produces primary tissue called apical meristem. Meristem which is present at apices, shoot के और root के, उसको बोलेंगे apical meristem. Diagram number 6.1. See, this is diagram number 6.1. उससे कई गुना बेहतरीन है, right? A में root draw किया है, B में shoot. So this is 6.1b diagram. Okay, पहले उसको देख लेते हैं. Look at that. These are leaf primordia. Leaf primordia ने apical meristem को protect किया है. Look at that diagram 6.1b. Leaf primordia, shoot apical meristem, right? Okay. उसके नीचे है, देखो उसके नीचे है axillary bud. लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है उसको एक्साइल बोलेंगे, और एक्साइल में जो बड है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड से हमको फ्लावर मिल सकता है, एक्सिलरी बड से हमको ब्रांच मिल सकती है, बराबर? ओके, तो गेटिंग द एनाटॉमी। तो ये जो रेड कलर का स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है वो एनसीईआरटी वालों ने डॉटेड बताया, दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम, बराबर? और नोड के बाजू में डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर बंडल, ये जो मैंने वेन ड्रॉ करके बताई है ना, वो ऐसे ये लीफ में भी जाएगी और ये लीफ में भी जाएगी। दिस वेन, राइट, दिस वेन विल शो अटैचमेंट लाइक दिस। गेटिंग मी? ओके, सो दिस इज व्हाट इज एनसीईआरटी का शूट अपाइकल मेरिस्टेम का डायग्राम। अब रूट का देखो, सबसे नीचे है रूट कैप। रूट इज सपोज टू डिग द सॉइल, so meristematic cells are continuously digging the soil. Newborn baby cell is digging the soil, so for protection it has a covering called root cap. So ये root cap है, ये root apical meristem, ये divide होते होते नीचे जाएगा तो cap इसको protect करेगी। ये shoot, right, ये root का meristem यहाँ पे divide हो रहा है, उसको protection के लिए cap, जैसे आगे जाएगी तो cap उसको protect करेगी। तो सबसे नीचे draw किया है root cap। root cap के नीचे देखो इनिशियल ऑफ रूट कैप बनाने वाले सेल, बराबर? ओके, उसके ऊपर है डॉटेड रीजन रूट अपाइकल मेरिस्टेम, बराबर? ओके, और फिर है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, उसके ऊपर है, रूट के ऊपर है मेजर रूट का पार्ट जो वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम वगैरह बनाएगा, बराबर? ओके, और यहाँ पे शब्द है देखो प्रोटोडर्म। अपाइकल मेरिस्टेम का वो पार्ट जो एपिडर्मिस बनाता है उसको बोलेंगे प्रोटोडर्म, जो बनाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर लेयर दिखा है कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के अंदर लेयर है कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर है सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर मतलब वेस्कुलर बंडल। तो आउटर मोस्ट स्किन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर ये रीजन है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर है वेस्कुलर बंडल, जिसको यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल सिलेंडर ऐसा शब्द यूज किया है। गेटिंग बोथ द डायग्राम, गेटिंग द पोजिशन ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज आइदर शूट टिप और रूट टिप। सी, रूट अपाइकल मेरिस्टेम occupies the tip of the root, while the shoot apical meristem occupies the distal most region of the stem axis. देखो कितना सिंपल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन सिंपल है नहीं। स्टेम का पार्ट, ये रूट एपेक्स, सबसे डिस्टल, सबसे दूर का पार्ट है। okay? समझ लो, ये पॉइंट को कंसिडर करती हूं मैं बेस, स्टेम का ये बेस है, बेस से सबसे दूर अपाइकल मेरिस्टेम है स्टेम का। ओके, ये बेस से नीचे रूट का टिप है,
ये बेस से नीचे रूट का टिप है, तो रूट के टिप के बाद में रूट कैप है। देखो डायग्राम नंबर ए, देखो ए डायग्राम में रूट कैप इज मोस्ट टर्मिनल पार्ट and subterminal is root apical meristem. Are you getting my statement? रूट में सबसे दूर कौन है? रूट कैप। रूट कैप के अंदर कौन है? apical meristem of the root. So in root, apical meristem is not terminal. In shoot, apical meristem is a terminal in position. समझ रहे हो? राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अंडरलाइन करो, ये लाइन को 3-4 स्टार दे दो, केयरफुली पढ़ना है। आई रिपीट, रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट। वो अंत में होता है और उसके बाद रूट कैप होती है। रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल, लिख लो यहाँ पे। रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज टिप ऑफ द रूट, दैट इज सब टर्मिनल, एंड रूट कैप इज अ टर्मिनल। लिख लिया, रूट कैप इज terminal, while the shoot apical meristem occupies the distalmost region of stem axis. Shoot apical meristem is the distalmost. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई कवरिंग नहीं है। आप बोलेंगे मैडम लीफ प्राइमोर्डिया, नहीं बेटा, वो पूरा कवर नहीं करते, लेकिन बाजू से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो सी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells left behind forming shoot apical meristem constitute the axillary bud. shoot apical meristem ग्रो हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। 4 दिन पहले वो यहाँ पे था, राइट? तो उसने कुछ सेल यहाँ पे छोड़ दिए। अपाइकल मेरिस्टेम के छोटे वाले सेल जो नोड के बाजू है, दैट विल फॉर्म एक्टिविटी ऑफ द एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पे भी एक्सिलरी बर्ड होगी क्योंकि यहाँ पे भी लीफ होना है। एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ करने वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Such buds are present in the axil of leaves and capable of forming branch or flower. Axillary bud से आपको फ्लावर मिलेगा, ये axillary bud से आपको ब्रांच मिलेगी। अंडरलाइन करो, स्टार पॉइंट। What is future of axillary bud? Axillary bud gives you flower or branch. छोटे छोटे पॉइंट है, मिस आउट मत करो। Right? See, the meristem which occurs between mature tissue is known as intercalary meristem. ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ऊपर मैच्योर टिश्यू है, इधर भी मैच्योर टिश्यू है। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में रहने वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में रहने वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट्स ओरिजिन इज अपाइकल मेरिस्टेम। दे ऑकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर। जस्ट इमेजिन, ये जो प्लांट है ये ग्रास है, ये लीव्स इसके ग्रास जैसे, ऐसे इमेजिन करो। ऊपर से ग्रेजिंग एनिमल आया, काऊ आ गई, बफेलो, राइट, शेरी बकरी, और उसने ये अपाइकल मेरिस्टेम खा गई, राइट, ये ऊपर का पार्ट वो खा गई। तो प्लांट की ग्रोथ रुक गई क्या? नहीं, उसने अपाइकल बर्ड, अपाइकल मेरिस्टेम खा लिया। तो प्लांट का एक्सिलरी बर्ड ग्रो होगा, नए ब्रांचेस बनाएगा, नए लीव्स बनाएगा। तो ग्रास जैसे प्लांट का ग्रेजिंग एनिमल ने अगर ऊपर का बर्ड खा लिया तो ये एक्सिलरी बर्ड उसकी ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, बराबर। सी, बोथ अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब वो प्लांट के साथ बचपन से होते हैं। लाइफ में पहले होने वाली ग्रोथ वो करवाते हैं। तो लाइफ में जो ग्रोथ पहले होती है वो प्राइमरी ग्रोथ, लाइफ में जो ग्रोथ बाद में होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ। सो अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट विद द प्लांट सिंस इट्स चाइल्डहुड। इट कॉजेस प्राइमरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ करवाने वाला मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के दो प्रकार, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट? ओके, सी, both apical meristem, intercalary meristem are primary meristems because they appear early in life of a plant. Plant के early age में, बचपन से वो साथ होते हैं, and contribute to formation of primary plant body. Primary meristem की वजह से primary plant body बनती है। मतलब क्या? अंडरलाइन करो, primary plant body ब्रैकेट में लिख लो, green stem, leaves,
रूट्स, राइट। इवन बाद में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम फ्लावर भी देगा मैच्योरिटी के बाद, बराबर, राइट। सो जो मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के पास होता है, जिंदगी भर काम करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जिंदगी भर काम करता है, नए लीफ, नया स्टेम, इंटरनोडल इलोंगेशन चलता रहेगा। सो दैट इज ऑलवेज हैपनिंग। प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यूज टू आकर। न्यूबॉर्न बेबी प्लांट में भी है, मैच्योर प्लांट में भी प्राइमरी ग्रोथ अपाइसिस पे होते रहती है। मैच्योर प्लांट में भी प्राइमरी ग्रोथ अपाइसिस पे होती रहती है। प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यूअसली आकर इन प्लांट्स। Okay, both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem because they appear early in life of the plant and contribute to formation of primary plant body like green stem, leaves, new roots, and even flower after maturity. The meristem that occur in the margin, in the mature regions of the root and shoot of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral meristem. Lateral meristem, cambium, secondary meristem प्लांट के जिंदगी में बहुत बाद में आता है। उसकी वजह से प्लांट की गर्थ बढ़ती है और ये वुडी प्लांट के पास ही होता है, बाकी प्लांट के पास नहीं। ग्रास का स्टेम कभी ब्राउन होते हुए देखा है आपने? ग्रास के पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है नहीं, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा नहीं, राइट। चलो सी, द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ द मेनी प्लांट, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral meristem. They are cylindrical meristem, right? ये देखो सिलेंडर जैसा है, ग्रीन पाइप और बाहर से ब्लू पाइप, पूरा सिलेंडर जैसा है। It appears cylindrical. TS में सर्कुलर दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में, और लेंथवाइज सेक्शन में ऐसे पूरा लेंथवाइज पाइप दिखेगा, राइट। सो सी, it appears cylindrical. They are cylindrical meristem. Fascicular, vesicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are example of lateral meristem. Lateral meristem के दो प्रकार, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के दो प्रकार, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सिर्फ नाम ध्यान में रखना है, बाकी डिटेल आपको मैंने नहीं बताया, कोई भी पैनिक नहीं होगा। What is interfascicular? What is intra? Right now learn the name. Right? धीरे धीरे समझते समझते आगे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। Just remember the classification right now. Okay, then they are responsible for producing secondary tissue. प्लांट के लाइफ में जो बाद में बनने वाले हैं, जैसे कॉर्क, ये ब्राउन कवरिंग जो लाइफ में प्लांट के बाद में आता है, वो टिश्यू बनाने के लिए ये लैटरल मेरिस्टेम काम करेगा। Following divisions of the cell in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cell becomes structurally, functionally specialized and you lose the ability to divide. Such cells are termed as permanent or mature cell. मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं, नए सेल बनाते हैं, नए सेल जीवन फेज में खुद की ग्रोथ करवाते हैं, जीवन के चेक पॉइंट में डिसाइड करते हैं कि डिवाइड होना है कि डिफरेंशिएट। इफ द सेल चूजेस टू डिफरेंशिएट and take exit from G1 and remain in G0, or further after differentiation it may die, right? Those are called permanent cell. In a permanent cell, cell cycle is permanently or temporarily paused, right? See, during the formation of the primary plant body, specific region of apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. बराबर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी जब बनेगी, जैसे 6.1 ए में बताया है, नया रूट बन रहा है, तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस बनाएगा, उसके थोड़े अंदर का कॉर्टेक्स बनाएगा, और सबसे अंदर का वेस्कुलर बंडल मतलब झाइलम फ्लोएम बनाएगा। समझ रहे हो, राइट? सो राइट नाउ जस्ट रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी
and just remember the classification.